श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह है महर्षि मही आश्रम कुप्पा घाट का मुख्य गेट और ये जो है छोटा सा गेट और गाड़ी आता है तो बड़ा गेट खोलते हैं। यहाँ दरबान रहते हैं और ये सब नियम है। यहाँ बुक स्टॉल भी है। बहुत तरह का सामान यहाँ मिलता है। और यहाँ जो भी सामग्री मिलती है उसको आप सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसमें लॉकेट है, फोटो है, किताब है, प्रसाद है, माला वगैरह, आसनी है और इधर मिठाई वगैरह भी मिलता है। यहाँ दरबान रहते हैं। यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस भी है, डाकघर, जहाँ बैंक खाता खुलाते हैं और चिट्ठी वगैरह बाहर भेजते हैं। और इसके पास में ही एक फाड़ी भी है सुरक्षा के लिए सरकारी। यहाँ पर जो है एक क्या कहते हैं उसको, पार्किंग है। पार्किंग का चार्ज कर देते हैं यहाँ गाड़ी लोग। बहुत खेत भी है, यहाँ गौशाला भी है, खेत में फसल लगा हुआ है। और ये सब पार्किंग है, यहाँ नलका भी लगा हुआ है। और इसके बगल में गौशाला भी है अंदर में। ये जो काला सा प्लास्टिक है उसके अंदर गौशाला है। गोबर वगैरह है। संध्या का समय है और आइए आपको और चीज़ दिखाते हैं। बाहर से जब कोई सत्संगी लोग आते हैं तो गेट पर पहले अपना जो भी होता है दिखा देते हैं। बाबा खड़े हैं जी। आप बाबा कोई संस्मरण सुना दीजिए क्या महाराज का। गुरु महाराज महान रत्न थे। उनके ऐसे पूज्य महर्षि साई स्वामी जी महाराज एक दिन कहने की कृपा की कि कलयुग में बहुत संत अगर हुए होंगे तो मैं उनके नहीं देखा हूँ, मगर गुरु महाराज के ऐसे संत मेरे अभी अंदाज गुरु महाराज के जोड़ में संत अभी कोई संत नहीं है।
इसलिए गुरु महाराज ऐसे संत हैं, उनका भले पंचभौतिक में या शरीर सबका पंचभौतिक में विलीन हो जाता है, और गुरु महाराज साक्षात भी कभी कभी कहीं पर भक्तों को भी दर्शन भी देते हैं, और उनके द्वारा शरीर नहीं है तब पर भी लोगों का उपकार भी उनका हो जाता है उनको याद करने से। इसलिए ऐसे संतों का जहाँ स्थलीय जगह हो, उनका दर्शन करने के लिए भारत के और बल्कि विदेशों के लोग भी यहाँ आते हैं, और जगह का दर्शन करके भी वह समझिए संत का स्थलीय जगह का दर्शन करके, उनके निवास का दर्शन करके, उनकी समाधि मंदिर का दर्शन करके परम कल्याण उनका हो सकता है। जय गुरु महाराज। जय गुरु महाराज। ये थे स्वामी निपुणानंद जी महाराज। और क्या दूसरा भी नाम? तो बच्चे चलो। इस आश्रम के संबंध में अभी हम लोग थोड़ा बाबा से सुन रहे थे। आइए चलते हुए सुनाइए था, तो फोटो भी इधर का आते रहेगा ना। अच्छा चला गया आते हैं भाई। इधर अभी आज 14 जनवरी है। आज के दिन आप आश्रम का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ देखिए कुछ लोग फुकना वगैरह भी बेच रहे हैं, बाबा लोग टहल रहे हैं, और अखिल भारतीय का जो है यहाँ पर थोड़ा बैनर लगा हुआ है। देख लीजिए बैनर, इसमें फरवरी में होने वाले महाधिवेशन का विज्ञापन है, ये पोस्टर है। हम आपको बता रहे थे कि यहाँ एक संग्रहालय है जिसमें गुरु महाराज का बहुत सारा सामान रखा हुआ है जो गुरु महाराज यूज किए थे। आइए थोड़ा उसका भी आपको दर्शन कराते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से आप जो है एक बहुत ही आकर्षक जो है ना, समझिए कि लोग जो दुनिया में खोज रहे हैं सुख शांति, तो उसका क्या उपाय है, या मान लीजिए कि एक खजाना है जिसको ईश्वर कहते हैं यहाँ कोड वर्ड में, तो उस ईश्वर रूपी खजाना को प्राप्त करने का जो है यहाँ पर सारा उपाय बताया जाता है। गुरु महाराज उस ईश्वर रूपी खजाना को प्राप्त कर लिए थे। उनका जो है यहाँ इस गाड़ी से यात्रा करते थे, इसका प्रचार प्रसार करते थे। उसको यहाँ म्यूजियम में रखा गया है, और भी बहुत सामान है अंदर में जिसको सभी लोग नहीं देख सकते, वो इस कमरे में बंद है। लोग सब आते हैं देखने के लिए। ये म्यूजियम के पास से बाहर का दृश्य देखिए कितना अच्छा लगता है। ये जो मकान सब बना हुआ है वो अतिथि निवास है, बाहर के सत्संगी लोग बनाए हैं। और जब कहीं मेला खेला होता है, कहीं गाना घाट का कार्यक्रम होता है, गुरु पूर्णिमा जयंती वगैरह होता है, तो उसमें लोग कमरा अपना अपना ले करके रहते हैं। यहाँ का प्राय सभी कमरा जो है लेटरिन बाथरूम अटैच है, इसके लिए जो है परमिशन लेना पड़ता है कि आपको वहाँ पर एक कमरा है ऑफिस में,
वहाँ से आप परमिशन लेकर के जो है इस कमरा में बुकिंग करा सकते हैं। कहने का मतलब कमरा का चाबी ले सकते हैं। और कुछ बात देखिए, भगरथ बाबा यहाँ से टहलते हुए जा रहे हैं। अभी समाधि की तरफ गए थे बाबा। यहीं पर गुफा का भी आपको दूसरे वीडियो में बताया गया था। तो गुफा को सुरक्षित रखने के लिए जो है उसका गेट को छत से ढाल दिया गया है, ताकि वर्षा का पानी वगैरह से रक्षा हो, अंदर नहीं जाए। और इधर जो है समाधि मंदिर है। हम आपको गार्डन का भी दृश्य दिखाए थे दूसरे वीडियो में। और यहाँ पुल पर से देखिए गार्डन कैसा लगता है। नीचे में देखिए भारत का नक्शा बना हुआ है। बहुत तरह का कलाकारी इसमें किया है और हमेशा इसमें काम करते रहना पड़ता है, नहीं तो पौधा बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। इसके लिए काफ़ी लोग लगे हुए रहते हैं इसमें सेवा करने के लिए। इस गार्डन के लिए एक बोरिंग भी किया हुआ है। और इधर से जो है ये सत्संग हॉल है। यहाँ प्रतिदिन सत्संग होता है तीनों समय। सुबह में आजकल ठंडी के दिन में 6 बजे से सत्संग होता है और दिन में 3 बजे से, फिर सायंकाल जो है 7 बजे से सत्संग होता है। इधर बाबा का समाधि है। जब पूजपाठ सदगुरु महर्षि महित्रानंद जी महाराज शरीर छोड़ दिए थे तो ये बड़ा वाला समाधि में स्थान पर वहाँ पर उनका अग्नि संस्कार किया गया था। वहाँ मंदिर बना दिया गया है। बहुत ही। और जब उनके सेवक पूजपाठ आचार्य संत सिंह जी महाराज का भी शरीर पूरा हुआ तो उसके बगल में उनका समाधि बनाया गया है। और ये सत्संग हॉल है। आइए इधर चल के थोड़ा देखते हैं। यहाँ साप्ताहिक सत्संग जब होता है गर्मी के दिनों में, यहाँ पर शुद्ध पानी का सेवा होता है। सेवक लोग पानी लाते हैं। और ये सत्संग हॉल है। यहाँ पर हम आपको बता रहे थे कि एक अद्भुत खजाना है जिसको यहाँ संत लोग परम प्रभु परमात्मा के नाम से जानते हैं। उस खजाना ठीक, उस खजाना को यहाँ परम प्रभु परमात्मा कहा जाता है। और उसकी प्राप्ति कैसे होगी उसके बारे में यहाँ सिखाया जाता है। जो उसको प्राप्त करने का जो रास्ता है वह ध्यान योग है। तो ध्यान योग कैसे करना है इसके बारे में यहाँ पर चर्चा होता है। और यह सत्संग हॉल है। इधर जो है मंच से दाएं तरफ जो है महिलाओं का बैठक रहता है। और इसके दाहिना तरफ जो है बायां तरफ, प्रणाम समझिए। तो हम आपको बता रहे थे कि इधर जो है
माता लोगों का बैठक है। सारा स्थान रविवार को भर जाता है। रोजाना भी बहुत लोग आते हैं यहाँ सत्संग सुनने के लिए। और इधर जो है, इधर पुरुष लोगों का बैठक है। और ये मंच है, यहाँ पर गुरु महाराज, आचार्य श्री और महात्मा लोग बैठते हैं। इधर महासभा के विशिष्ट लोग सब बैठते हैं और संत महात्मा लोग जो आश्रमवासी होते हैं वो सब इधर बैठते हैं। और यहाँ जो भी प्रवचन करते हैं उसके बगल में बैठते हैं। यह बड़ा ही आकर्षक सत्संग हॉल है। यहाँ बहुत से संत महात्माओं के तस्वीर हैं। अपराह्नकालीन और सायंकालीन सत्संग में संतों की बहुत महिमा गाई गई है। उन सभी संतों के साथ अन्य संतों की भी तस्वीर यहाँ आपको सहजता से देखने को मिल जाएगा। दोनों तरफ संत महात्माओं की तस्वीर है। आप लोग इन तस्वीरों को अच्छी तरह से पहचानते होंगे। इसमें सदगुरु महर्षि महिप रमन जी महाराज एवं उनके गुरुदेव बाबा देवी साहब और बाबा देवी साहब को आशीर्वाद देने वाले संत परम संत तुलसी साहब, और फिर बाबा सिद्धार्थदास जी महाराज, मीराबाई, शंकराचार्य जी महाराज, संत दादू दयाल जी, संत गरीबदास जी महाराज, संत जगजीवन साहब, स्वामी रामानंद साहब, पलटू साहब, संत रविदास जी, संत सुंदरदास जी, सहजोबाई, और इधर गुरु महाराज का आदम साइज का जो है तस्वीर लगा हुआ है। तो आज 14 जनवरी है। आज के दिन हम जो है यहीं कुप्पा घाट में जो साई स्वामी जी महाराज का निवास है वहीं पर पूजपाठ साई स्वामी जी महाराज से दीक्षा लिए थे। और दीक्षा में हमको ध्यान योग करने के लिए बताया गया था। संतवाणी और सत्संग सुनते सुनते हमको समझ में आया कि यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत खजाना का वर्णन किया जाता है जिसको परम प्रभु परमात्मा कहते हैं। और उसी खजाने का जो है यह चित्र है, मतलब नक्शा है कि उस खजाना को प्राप्त करने के लिए वो खजाना जो है 7 दर्जों में के अंदर है। वो 7वां दर्जा को जो है तुर्यातीत पद, उत्तर, ब्रह्म निर्वाण पद आदि कहते हैं। और उसके बाद जो है वो परम प्रभु परमात्मा से जब मौज होता है ईश्वर की, तो एक शब्द उत्पन्न होता है। उस शब्द का कितना नाम है उसको 6ठे दर्जे में रखा गया है। और उसके बाद जो है उस शब्द से जो है सत्य, रज और तम 3 प्रकार की शक्तियाँ पैदा होती है, जिसको प्रकृति कहते हैं। उसी से जो है यह त्रैगुणात्मक विश्व ब्रह्मांड की रचना होती है। और जिस गुण से प्रधान रचना होती है वैसा जो है उस समय का हम लोगों का जो है देखने के लिए आता है संसार में। कभी राक्षस लोग का बढ़ते रहता है, कभी महापुरुषों का। तो जब ज़्यादा राक्षस लोग हो जाते हैं तो आप लोग जानते हैं कि भगवान अवतार लेकर फिर राक्षसों का संहार कर देते हैं और फिर धर्म का स्थापना होता है। और ऐसे हम जो है उस परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है, विचार कीजिए। तो हम आपको बताएं कि दुनिया में जो भी चीज़ लोग चाहते हैं
वो सभी चीज़ जो है इस परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति से मिल जाती है। देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ है। यानी यानी ही प्रोक्तानि पंच पद में फलानि वै तानि पंच पद्मों तानि सर्वाणि सूत्रामेते ज्ञानाद भवते ही। पंच पद्मों का जो जो फल कहा पहले कहा सो समस्त फल आप ही इस आज्ञा कमल के ध्यान से प्राप्त हो जाएगा। शिव संहिता। अर्थात इस ध्यान करने से जो है सब चीज प्राप्त हो जाता है। तो इसका क्या विधि है, इसको कैसे किया जाता है, इन सब बातों पर यहाँ बराबर चर्चा होते रहता है। उसको सुनने समझने के लिए गुरु महाराज का आदेश है कि सत्संगित और ध्यान नेत्र एक रस संलग्न हो, विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। इस तरह से जो है सब बात समझ में आएगी। धीरे धीरे कहने का मतलब रोज रोज सत्संग करेंगे, एक एक बात को समझेंगे, तब जो है उस परम प्रभु परमात्मा रूप खजाना को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए रोजाना सत्संग और ध्यान करना है। ध्यान करने का मतलब है कि आप जो है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, रास्ता तय कर रहे हैं। आप जितना जल्दी रास्ता तय कर लेंगे उतना जल्दी आपको जो है परमात्मा मिल जाएगा, खजाना प्राप्त हो जाएगा, तो आप सब तरह से सुखी हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको रोज सत्संग करना होगा और ध्यान करना होगा। ध्यान जितना जल्दी कर करके आप सभी तो ध्यान कैसे करना है, रोजाना करना पड़ेगा। बहुत लोग तो तुरंत ध्यान में सफलता पा लेते हैं, बहुत लोगों को बहुत समय लग जाता है। तो यह साधक के ऊपर है। कोई लोग जल्दी समझ जाते हैं कि उनको जन्मों लग जाता है। तो इसके लिए प्रयास और संस्कार सब तरह का बात जो है उसकी जानकारी होना चाहिए। गुरु महाराज का समाधि स्थल है, वहाँ पहुँचने के लिए रास्ता है। यहाँ अंदर जाने के पहले जो है यहाँ नलका के पास जो है हाथ पैर मुंह धो लेना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ चप्पल खोल कर करके ऊपर जाएं। चप्पल भी कभी कभी लोग पहन के चले जाते हैं। प्रणाम स्वामी जी। यहाँ देखिए बाबा लोग से, यहाँ देखिए भगवान के दरबार में जय विजय नाम के जो है ना 2 द्वारपाल थे, और यहाँ गुरु महाराज के दरबार में ये हैं स्वामी महेंद्र बाबा, ये भी द्वारपाल हैं, यहाँ बैठे रहते हैं। जो भी सत्संगी लोग आते हैं उनको प्रसाद देना, गुरु महाराज का जप ध्यान करते रहना, ये समझाते रहते हैं। और ये हैं पूजपाद स्वामी बलराम बाबा, ये भी जो है इनका भी वही सेवा है, साफ सफाई रखना, सब तरह का सुरक्षा व्यवस्था, और यहाँ लोगों को निर्देश देना। बहुत लोग आते हैं तो बहुत तरह का उत्पात भी करने लगते हैं, कोई कुछ नियम विरुद्ध
काम भी करने लगता है तो उन सब पर इनका निगरानी रहता है। और अंदर में गुरु महाराज का देख लीजिए समाधि है। यहीं पर गुरु महाराज को जो है अग्नि संस्कार किया गया था और यहाँ बहुत अच्छा मंदिर बना दिया गया है। इसके साथ ही जो है इसमें जो है ऊपर में जो गुरु महाराज की वाणी है महर्षि मही पदावली से, वो सारा भजन पूरा पदावली को जो है इन सभी खटालों में संगमरमर के पत्थर पर बहुत ही अच्छा से लिख कर करके इस पर सेट किया गया है कि गुरु महाराज की क्या वाणी है। अंदर और बाहर दोनों तरफ जो है गुरु महाराज की वाणी अंकित है। इसमें जो सिद्धांत है उसका भी है चर्चा, और जितना महर्षि मही पदावली में वाणी है सभी वाणी का जो है यहाँ पर प्रकाशन किया गया है और यहाँ परिक्रमा भी बनाया गया है, जो बहुत बड़ा परिक्रमा है। भीड़ भाड़ में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। आज भी बहुत से सत्संगी लोग आए हैं और सुबह से ही आते रहते हैं। यहाँ पर आकर करके अगर आप चाहेंगे कि पिकनिक मनाएं तो इसकी इजाज़त नहीं है। यहाँ केवल परम प्रभु परमात्मा रूपी खजाना को प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान, सत्संग, उसके बारे में समझना बूझना, जो आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो उस पर आप प्रश्नोत्तर कर सकते हैं संत महात्मा लोगों से। यहाँ पर जो है भोजन का व्यवस्था है, कमरे का व्यवस्था है। आप जब आएँ तो अपना कमरा ले लें और उसके साथ ही आपका जो है भोजन का भी बुकिंग हो जाएगा। और यहाँ समय पर ही भोजन मिलता है। आपको सुबह जलपान मिल जाएगा 8 बजे तक में। दिन को 12 बजे के आसपास में जो है आपको भोजन का व्यवस्था है। वहाँ भोजनालय है तो वहाँ भोजन कर सकते हैं। फिर रात्रि को भोजन का व्यवस्था है। सारे आजकल सत्संग होता है 7 बजे से, तो 6 बजे से ध्यान होता है, तो 7 बजे से 8 बजे तक सत्संग होगा। 8 बजे सत्संग के बाद जो है भोजनालय की घंटी बज जाती है। भोजन करके आप विश्राम कीजिए। बाबा लोगों से दर्शन मेला करके जो भी है अपना जिज्ञासा समाधान वगैरह करना है कर लीजिए। तो गार्डन का भी दृश्य हम आपको दिखा दिए थे, समाधि का भी दिखा दिए। इधर कुछ बात आचार्य श्री का समाधि है। अब आपको भोजनालय और गौशाला रह गया है। ये रास्ता से जाने के बाद जब अपने का ज्ञान होगा तब परमात्मा का ऑटोमेटिक ज्ञान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा का अंश जीवात्मा है। जीवात्मा द्वारा ही परमात्मा का दर्श स्पर्श कर सकते हैं। और 18 महीना तक करके आध्यात्मिक, भौतिक, रासायनिक सब ज्ञान प्राप्त करके समूचा संसार को दिखा दिया है। इधर समाधि पर रहने वाले संत महात्मा लोग रहते हैं। ये हमारे पूज्यपाद अनिल बाबा हैं। यहाँ बहुत दिन गुरु निवास में इन्होंने सेवा किए। अब प्रचार प्रसार का काम करते हैं। बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं ये। और आपको परम प्रभु परमात्मा रूपी जो खजाना है उसको ये बहुत अच्छा तरह से समझा सकते हैं। इनका प्रवचन सुना कीजिए और कभी कार्यक्रम कराना हो तो बाबा से संपर्क कर लिया कीजिए। प्रभु प्रेमियों, ये जो है पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज का समाधि स्थल है। इनका प्रवचन जितना विद्वतापूर्ण और
साहित्यिक भाषा में होता था, वैसा ही इनका समाधि भी बहुत ही खूबसूरत डिजाइनदार बनाया हुआ है। यहाँ ये हमारे बाबा सेवा करते हैं। यहाँ के सेवादार ये हैं और ये है बाबा का समाधि स्थल। यहाँ पर बाबा का अग्नि संस्कार किया गया था और बाबा की वाणी भी यहाँ भी उसी तरह से अंकित है। इनका खोले सुबह बहुत ही कलाकार डिजाइनदार ढंग से ये बनाया गया है। गुरु महाराज का समाधि प्लेन है, लेकिन इनका समाधि बहुत ही डिजाइन से बनाया गया है। तो ये रहा आचार्य श्री का समाधि स्थल और ये संध्या समय लाइट जल गया है। समाधि पर जाने के पहले जो है जूता चप्पल खोलना जरूरी है। और इधर से देखिए निकास द्वार भी बहुत भव्य है और सत्संग हॉल में नया पेंटिंग किया गया है, इससे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये है नया गौशाला और इधर अतिथि निवास, इधर भी अतिथि निवास है। इधर से वो देखिए बैनर वाला जो है उसका पिछला हिस्सा है और यहाँ से जो है एक थोड़ा गौशाला का दर्शन कर लें। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, फिर भी थोड़ा सा आपको। जय गुरु महाराज। बाबा लोग सेवा कर रहे हैं गौ माता का। बहुत सारा गौए हैं और देसला जर्सी वगैरह हर तरह की गौ है। पूरा भरा हुआ है, अंदर में भी है। गौ माता के लिए यहाँ भोजन बनता है। और इधर चारा काटने का मशीन भी है। अब चलिए थोड़ा सा आपको भोजनालय का दर्शन करा दें, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो गया। ये हमारे कथाकार स्वामी गुरुनंदन जी का कमरा है, जो बहुत ही आकर्षक बनाया गया है। इसके पास ही आपको रघुनंदन बाबा का कमरा दिखाए थे, जो सफ़ेद रंग का है। और ये है कमरा कार्यालय। इसके पास ही जो है भोजनालय है। महिला शौचालय के पास में भोजनालय, अंदर जाने का रास्ता है। और अंदर में भोजनालय है, यहाँ भोजन बनता है, अभी बंद है।
इधर जो है खेत खलिहान सब है, देखिए बाबा का खेत है। यहाँ से अब बाबा ताजा यहाँ सब्जी बाबा यहाँ जो है कर रहे हैं। ताजा सब्जी संत महात्मा लोग खाते हैं। सात्विक भोजन अपने से उपजा तुरंत कर तोड़ के करके तुरंत बनता है। और बहुत ही सात्विक भोजन, सात्विक विचार। ये अमरदास जी हैं और ये अपना जो है चैनल चलाने वाले आदमी हैं। इसके पहले वाले वीडियो में जो है हम आप लोगों को बताए थे कि इधर पूज्यपाद सिरदास जी महाराज का समाधि है। तो आइए थोड़ा सा बाबा के समाधि का भी दर्शन कर लेते हैं। वीडियो बनाते बनाते शाम हो गया है, इसलिए संध्या का लाइट जल गया है। और ये पूज्यपाद बाबा का समाधि स्थल है। गुरु महाराज के प्रधान शिष्य पूज्यपाद श्री सिरदास जी महाराज और इधर हमारे बाबा सेवा करते हैं। समाधि मंदिर का इनका नारायण बाबा नाम है। बाबा का समाधि पर सेवा करते रहते हैं और इनका ध्यानाभ्यास का भी वीडियो आप लोग देखते हैं। जब भी ध्यान होता है और हमारे कुटिया में भी जाते हैं और यहाँ भी ध्यान करते हैं। बाहर में भी जाते हैं, प्रवचन वगैरह भी करने का मौका लगता है तो करते हैं। तो इसी के साथ अब यह वीडियो का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।